मुरैना जिले की बेटी नंदिनी अग्रवाल ने देश और एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है, जहां चंबल अंचल में बेटियों को श्राप की तरह माना जाता रहा है, लेकिन अब यहां बेटियां अंचल का नाम विश्व भर में रोशन कर रही है, जिसके कारण अब यह धारणा बदल रही है। हम आपको बता दें कि नंदिनी ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है और विश्व की सबसे युवा महिला चार्टेड अकाउंटेंट होने का खिताब भी अपने नाम किया है। नंदिनी के पिता नरेश अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुरैना विक्टर कॉन्वेंट स्कूल से हुई और नंदिनी ने वर्ष 2021 में सीए की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल की थी और बताया गया कि नंदिनी हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। इन्होंने 2 क्लास जंप करते हुए मात्र 13 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की, फिर 15 वर्ष की उम्र में 12वीं और मात्र 19 वर्ष की उम्र में गिनीज ऑफ रिकॉर्ड बना लिया। मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम देखने का सपना तब देखा था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और हमारे स्कूल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आए थे। एंड वो चीज़ देख के मैं इतना प्रभावित हो गई थी कि मुझे भी इतनी बड़ी बुक में एक दिन अपना नाम देखना है। एंड सब लोग उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे, सब लोग इतना अच्छे से बात कर रहे थे और मुझे भी मन में लग रहा था कि कितनी बड़ी बात है। तो तभी मैंने सपना देखा था कि हाँ, मुझे भी इस बुक में अपना नाम चाहिए। एंड ये सपना पूरा हुआ क्योंकि मैं सीए बनी एट द एज ऑफ 19 एंड उसका पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, मेरे दादा दादी को जाता है, जिन्होंने ये मेरी प्लानिंग की कि मैं शुरू से 2nd स्टैंडर्ड से उन बच्चों के साथ पढ़ूं जो मेरे से 2 साल बड़े हैं। सो ये हुआ कैसे, मैंने नर्सरी स्किप किया, LKG UKG 1 साल में किया, फिर 1st स्टैंडर्ड मेरा डायरेक्टली प्रमोशन हो गया बिकॉज जो 1st स्टैंडर्ड की पढ़ाई थी वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे समर वेकेशन में करा दी थी। तो जब तक मैं 2nd स्टैंडर्ड में आई मेरा ऑलरेडी 1st स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था एंड डायरेक्टली मेरे को 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल गया। एंड तब से मैं और मेरा भाई हमेशा से साथ में पढ़े हैं। मैं और मेरा भाई सीए भी साथ में बने। एंड आज अगर मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, उसका क्रूशियल फैक्टर मेरा भाई है। हम शुरू से साथ में पढ़े हैं तो हम कभी डीमोटिवेट नहीं होते थे कि यार बहुत पढ़ाई हो गई या फिर लेट्स से मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स खराब आते थे तो एक दूसरे को मोटिवेट करता था कि कोई नहीं, इस बार खराब आए हैं, बाद में अगली बार अच्छा आ जाएंगे। तो वो जो अप्स एंड डाउन फेजेस होते हैं ना, हमेशा हम लोग एक दूसरे के लिए थे, एक दूसरे को संभालने के लिए। एंड जब 2 लोग साथ में पढ़ते हैं ना, एनीवेज हमें स्टडी पार्टनर की ज़रूरत होती है, बट हम दोनों तो साथ में एक ही घर में पढ़ते थे, तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि दूसरे को देख के पढ़ने का मन हो जाता था। कभी किसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, किसी का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, तो किसी का थ्योरी बहुत अच्छा है, तो जो चीज़ मैंने अच्छे से पढ़ ली मैं उसको पढ़ा देती थी, जो चीज़ उसने अच्छे से पढ़ ली वो मुझे पढ़ा देता था। तो अगर हम एक बार में सीए बने हैं वो भी इतने अच्छे रिजल्ट के साथ, इट्स बिकॉज कि हम दोनों साथ थे। एंड ऑफकोर्स पूरी फैमिली ने, पेरेंट्स ने वो माहौल दिया पढ़ने का, ये इंश्योर किया कि जो जो चीज़ें जब जब चाहिए वो हमें मिले। हमारा सेंटर 40 to 50 किलोमीटर्स दूर था मुरैना से ग्वालियर, तो हमारे पापा हमारे साथ हर दिन हमें पेपर दिलाने ले जाते थे। इतनी धूप होती थी, हम नींबू शिकंजी पी के पेपर देने जाते थे एंड वो 3, 4, 5 घंटे पापा वेट करते थे जब तक हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो हमें लेके जाते थे। तो हमारी फैमिली ने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए जब हम सीए कर रहे थे। एंड एट द एंड चंबल की सारी लड़कियों को मैं यही मैसेज दूंगी कि सपने देखिए। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे आपको कोई एम्बिशन नहीं होगा, और एक बार आपने सपना देख लिया तो उसको पूरा करके ही मानिए। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान ने सपने नहीं देखे हैं तो उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो कल उठ क्यों रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए, परिस्थिति जो भी हो मन को उड़ता परिंदा रखिए। रुकावटें आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बट अगर आप दृढ़ता के साथ और पूरी लगन के साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारी जो छात्रा है नंदिनी अग्रवाल और इसके भाई भी सचिन अग्रवाल 2021 में सीए टॉपर रही हमारे यहाँ, और ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे मुरैना शहर के लिए भी गौरव की बात है, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है, और अब तो ये विश्व के लिए गौरव की बात है। और बहुत ही शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा है अपने स्टडी स्तर पे भी
और अब जब कंपनियों में काम कर रहे हैं उस स्तर पर भी। फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही शानदार है, सारे फैमिली मेम्बर्स एजुकेटेड हैं, क्योंकि पापा उसके स्वयं एडवोकेट है, टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं और उनके ग्रैंडफादर भी चूँकि एडवोकेट हैं। नंदिनी की बहुत ही शानदार जर्नी रही। इनिशियल स्टेज पर इन्होंने सेंट मैरी से एजुकेशन लिया, फिर उसके बाद 11th-12th उनका विक्टर स्कूल से था, उसके बाद फिर हमारे यहाँ भी उनका मार्गदर्शन कंटिन्यू बना रहा। इस तरीके से इनकी एजुकेशन की जो जर्नी है बहुत ही शानदार रही है और बच्ची बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड रही हैं, तो इसलिए वो उनके साथ पढ़ाने में बहुत आनंद आता था हमको। बताया जा रहा है कहीं ये वर्ल्ड गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है, जिसमें ये है कि सबसे यंगेस्ट सीए, सबसे कम उम्र में बनने वाली सीए, वो भी रैंक वन के साथ। निसंदेह जब इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो परिवार के अंदर उत्साह होता है। मैं तो समझता हूँ हमारे तो पूरे शहर के अंदर उत्साह है, हमारे तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो बहुत ही उत्साह है। मेरे को तो सुबह 5 बजे बच्चों ने ही मैसेज करके बताया कि सर नंदिनी का गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हुआ है। बच्चों में शानदार उत्साह है, इसको लेकर के बच्चे बहुत ही मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं और एक नई ऊर्जा उन बच्चों के अंदर आ रही है जो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल बदल रही है, मैं कहूँ बिल्कुल बदल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुरैना शहर के अंदर एजुकेशन का जो स्तर है बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ कि बच्चों को बाहर न जाते हुए अपने घर होम टाउन में जब आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है तो आपको बाहर जाने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी। बहुत ही गौरव की बात, हम लोग तो बहुत ही अंदर से बहुत ही उत्साहित फील कर रहे हैं, बहुत ही प्रेरित फील कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। निसंदेह बच्चे बहुत ही उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं, हमसे भी सलाह लेते हैं किस प्रकार से ये ऊपर पहुँचे, तो हम लोग भी गाइड करते हैं, बच्चे हमारी मेहनत भी करते हैं और नो डाउट कि हर साल टॉपर आ भी रहे हैं। जर्नी उसकी काफ़ी संघर्ष से भरी हुई रही। उसने बचपन से काफ़ी मेहनत की और मतलब उसने अपने स्वास्थ्य को या अन्य चीज़ों को सामने नहीं आने दिया, बीच में नहीं आने दिया। उसने लगातार काफ़ी मेहनत की है और समय का उसने पूरा उपयोग किया है और आज वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्राप्त करके विश्व की सभी महिलाओं को, बच्चियों को एक ऐसा संदेश दिया है उसने कि कोई असंभव काम नहीं है, कोई भी कर सकता है, बशर्ते कि उसमें समर्पण हो, धैर्य हो। ये जब वो 11th क्लास में थी तो उसके स्कूल में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का धारक स्कूल में विजिट करने आया था और जब वो उससे मिली तो उससे मिलके ऐसा लगा कि मुझे भी इस तरह का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाना है। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दें, उनको जो है लड़कों से कम ना समझें और उनकी आकांक्षाओं को दबाएं नहीं, उनको समझें और उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दें। वो जब बचपन में स्कूल में जब पढ़ने बैठी तब वो करीब 4 साल की थी, तो उसने अपने बड़े भाई की पुस्तकों को घर पर ही इसने स्टडी किया गर्मी की छुट्टियों में और उसने 2 महीने में ही उसने 2 साल की पुस्तकें उसने याद कर ली, समझ ली। पहले उसने 1 क्लास का एग्ज़ाम दिया, स्कूल वाले जब संतुष्ट हो गए फिर दूसरी क्लास का एग्ज़ाम दिया है, इस तरह से उसने 2 क्लास जंप की। इस समय वो मुंबई महाराष्ट्र में एक सिंगापुर गवर्नमेंट कंपनी है GIC, उसमें वो जॉब कर रही हैं और अपने बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और उन्होंने काफ़ी इसको जॉब को लेने के लिए उन्होंने काफ़ी अपनी योग्यता का परिचय दिया और आज वो अच्छी पोजीशन पे हैं। परिवार में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं और हम उसके लिए और आगे और अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए उसको शुभकामनाएं देते हैं और उसको बधाई देते हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।